मित्रों, क्या आप जानते हैं कि हमारी दैनिक जीवन में, दैनिक दिनचर्या में हमारे परिवार के लोगों के द्वारा, हमारे द्वारा कई प्रकार की गलतियां हो जाती हैं। बहुत छोटी छोटी गलती हम नित्य करते हैं, जिसके कारण से हमारे जीवन में कई प्रकार की परेशानियां आती रहती हैं। कभी धन की कमी हो जाती है, घर में हमेशा गृह कलेश बना रहता है, लोग बीमार रहते हैं, चलता हुआ व्यापार बंद हो जाता है, बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता है, घर की महिलाएं हमेशा बीमार रही आती हैं। आज हम आपके लिए पूरी एक श्रृंखला में 6 भागों में कुछ बहुत ही बेहतरीन सूत्र बताने के लिए जा रहे हैं। उन सूत्रों के यदि आप अपने जीवन में उनका नियमित रूप से पालन कर लेंगे, बहुत छोटे छोटे से सूत्र हैं, तो निश्चित रूप से आपके जीवन में कभी कोई परेशानी नहीं आएगी। इस श्रृंखला में हम आपको बताएंगे जीवन में सफलता कैसे प्राप्त करें, महिलाओं के लिए क्या क्या रसोई घर में सावधानियां रखना चाहिए, विद्यार्थियों का पढ़ाई में मन कैसे लगे, उसके लिए उनको क्या करना चाहिए, घर से निकलते समय आपको क्या सूत्र अपनाना चाहिए, घर से जब आप ऑफिस से घर वापस लौटते उस समय आपको क्या करना चाहिए, भोजन करते समय आपको किस प्रकार से भोजन करना चाहिए। बहुत छोटे छोटे से सूत्र हैं। इन सब सूत्रों के यदि आप अपने जीवन में इनको नियमित रूप से सही कर लेंगे तो निश्चित रूप से आपके घर में धन धान की वृद्धि होगी, लक्ष्मी की कभी कमी नहीं रहेगी, कोई व्यक्ति बीमार नहीं रहेगा और आपके घर में संतोष रहेगा। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, नमस्कार। मैं आचार्य पंडित गिरीश बारोलिया। मित्रों, इस पहली श्रृंखला में हम आपको बताने के लिए जा रहे हैं कि जीवन में सफल कैसे होना है। यदि आप जीवन में सफल होना चाहते हैं तो आपको किन सूत्रों का ध्यान रखना चाहिए, अपने जीवन में किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहला सूत्र, जब आप सोकर के उठते हैं तो अपने बिस्तर पर कमर सीधी करके बैठ जाए, बाईं हथेली नीचे रख लें, दाईं हथेली ऊपर रख लें और 5 बार श्वास को छोड़ें, रोकें, छोड़ें, रोकें और 5 बार गायत्री मंत्र का जाप करें। उसके बाद हाथों को रख लें, इस प्रकार से आप हाथों में देखें और फिर उसके पश्चात पृथ्वी माता के चरण स्पर्श करके फिर आप अपने दैनिक क्रिया में लग जाएं। जहां तक संभव हो सके ब्रह्म मुहूर्त में सोकर उठने की कोशिश करें। कई लोगों का क्या होता है कि बहुत देर तक सोते रहते हैं, कोई 8 बजे सोता है, कोई उठता है, कोई 9 बजे सोकर उठता है। तो ब्रह्म मुहूर्त में सो करके कम से कम आपको 5 और 5:30 बजे के बीच में बिस्तर का त्याग कर देना चाहिए। उसके पश्चात जब आप स्नान आदि करने के लिए जाते हैं तो इस चीज का ध्यान रखें कि पूर्व दिशा की ओर मुंह करके आप स्नान करें। यदि पूर्व दिशा की ओर स्नान करेंगे, पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुंह करके आपको स्नान करना चाहिए, वो आपके लिए ज्यादा लाभदायक होगा। जब आप बिस्तर से उठते हैं तो अपने बिस्तर की जो भी रजाई गद्दे रहते हैं उनको ठीक तरीके से रख देना चाहिए। आपका पलंग जो है वो व्यवस्थित तरीके से होनी चाहिए। कई लोगों की आदत रहती है कि बिस्तर से उठे, रजाई कहीं पर है, कंबल कहीं पर है, सलवटें पड़ी हुई है, इस प्रकार से नहीं होनी चाहिए। उसको पूरा शुद्ध साफ होना चाहिए। उसके पश्चात आपको पूजन करना चाहिए। कम से कम आपको जो है नियमित रूप से 108 बार गायत्री मंत्र का जाप जरूर करना चाहिए। अंडर गारमेंट आपको कभी भी फटे नहीं पहनना चाहिए। जो भी आप चड्डी बनियान पहनते वो कभी फटे नहीं होना चाहिए। जब आप कमीज की बटन लगाते हैं तो ऊपर से नीचे की ओर नहीं लगाना चाहिए, नीचे से ऊपर की ओर लगाना चाहिए। कई लोगों की आदत रहती है इस प्रकार से बटन लगाते हैं। ये क्या है, नकारात्मक सोच के लिए द्योतक है। और जब अपन नीचे से ऊपर की ओर लगाते हैं तो वो हमारे अंदर सकारात्मक विचार लाता है, हमारी सोच को सकारात्मक करती है। तो ये छोटी छोटी सी चीजें आप यदि याद रखेंगे तो निश्चित रूप से जीवन में आपके लिए सफल होने से कोई नहीं रोक सकता है। ये छोटे से सूत्र आप अपना लें। घर से निकलते समय आप तिलक जरूर धारण करें, तिलक जरूर लगा करके जाए। तिलक जो है वो अपनी भारतीय संस्कृति का प्रतीक होता है। तिलक में आप जो है घी, थोड़ी सी हल्दी और थोड़ी सी केसर मिला करके उसका तिलक करेंगे तो उसमें आपका सूर्य, घी में सूर्य का प्रभाव रहता है, हल्दी में गुरु का प्रभाव रहता है और केसर में मंगल का प्रभाव रहता है। तो ये 3 ग्रह आपके संतुलित होंगे और तीनों ग्रह जब आपके संतुलित होंगे तो आपकी
आत्मबल भी मजबूत होगा, आपका दिमाग भी अच्छा चलेगा और आपके कार्यों में भी आपको सफलता मिलेगी। तो इस प्रकार से फिर आपको घर से निकलना चाहिए। तो ये दैनिक क्रिया में यदि आप इन सूत्रों को अपने जीवन में समाहित कर लेते हैं तो फिर निश्चित रूप से आपके जीवन में सफलता आपके कदम चूमेगी। आगे की श्रृंखला को आप जरूर देखें। 6 भागों में इस श्रृंखला हम चला रहे हैं और आप लोगों ने यदि हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन बटन को जरूर दबा दें। ओम शांति।